मार्केट में बस तीन ही चीज काम करते हैं, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। इससे पहले हमारा जैसे कि प्रेडिक्शन था कि इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट अभी भी अप साइड पे जाएगा और ये 61% का जो लेवल है उस जगह तक जाने के बाद इधर से एक डाउनफॉल दिखने को मिल सकते हैं और वो डाउनफॉल कुछ इस तरीके से इतना नीचे आकर बहुत नीचे तक जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे देखेंगे क्या ये जो डाउनफॉल इधर से स्टार्ट हो गए हैं, क्या ये जो रेड कैंडल दिख रहे हैं, या फिर मार्केट अभी भी इधर से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। जो मैंने बोला था कि मैक्सिमम ये जो लेवल है ई लेवल, इस लेवल तक जा सकते हैं, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो पर। और उसके साथ साथ ही हमारा मेन फोकस जिस पे रहेगा वो है ये कुछ इस तरीके से निफ्टी का 1 या 2 मिनट का जो प्राइस चार्ट है उस पे जाकर हम देखने का कोशिश करेंगे पिछले दिन निफ्टी पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे एज पर एलियट वेव थ्योरी, यानी कि जो प्राइस एक्शन का एक एडवांस वर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इधर एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ स्पेशली डिस्कशन करना चाहूँगा, वो है कि ये जो पर्टिकुलर जगह है इधर से मार्केट ने ये वाला जो जगह को जब मैं 1 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि मार्केट जो है इधर से 5 वेव क्लियर डाउन नहीं दिए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे 100% का जो सिमेट्री अचीव करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, इधर से डायरेक्टली सेल करके बैठे रहेंगे और इसको स्टॉप लॉस मानते हुए बैठे रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए उसके लिए मैं 1 मिनट का चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा कि आप भी कैसे निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट को देखकर भी इतना बड़ा वाला जो टारगेट जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये 1 आवर या डेली टाइम फ्रेम की इतने नीचे जाएगा कि नहीं वो आप बता सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि इधर से जो हमारा टारगेट था वो टारगेट तो हिट हुआ, बट मार्केट जो अभी के अभी रिवर्स करके इतना नीचे चलाएगा अभी के लिए मुझे वो नहीं लग रहा। तो अभी चलिए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। इसको हम कुछ लाइव रिप्ले के मदद से मैं दिखाना चाहूंगा कि इसको आप पिछले दिन जो भी मार्केट पे प्राइस एक्शन हुआ उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो ये जो था ये मार्केट स्टार्ट हो गया और हमारा जो प्रेडिक्शन था कि 16,280 या मतलब 16,300 तक मैक्सिमम जाएगा, उस जगह से मार्केट ने फॉल कर दिया। देखिए आई थिंक क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने अच्छा खासा एक फॉल दिया। अब इधर जो है ये क्या है आपका, इधर क्लियर 5 वेव नहीं दिख रहा। कुछ इस तरीके से ये डेली टाइम फ्रेम पे जाकर जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखा कि मार्केट 1 2 3 4 5 करके ये वाला लो को तोड़ के बहुत नीचे जाएगा, वो अभी भी मुझे नहीं दिख रहा। मतलब उसका स्टार्टिंग नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो है थर्ड वेव है, इस थर्ड के अंदर भी 5 सब वेव होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इस 1 के अंदर और छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 दिखना चाहिए, या फिर एक डायगोनल पैटर्न जो होते हैं लीडिंग डायगोनल वाला वो चीज़ दिखना चाहिए। लेकिन ये वाला जो जगह इधर आप लोगों को क्या कुछ दिख रहा है कि 5 सब वेव क्लियर, मुझे तो ये 1 2 3 ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो जब 3 ही दिख रहा है तो इसको आप 5 मार्क नहीं करेंगे। और अभी हम देख भी रहे हैं 1 मिनट का चार्ट पे, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर और सेकंड्स पे जाने का कोशिश कीजिए, अभी उतना जरूरी नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह इधर क्या हो रहा है इवन आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं कि इधर एक्चुअली हो क्या रहा है। इधर जो मुझे दिख रहा है कि इधर मार्केट जो है एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, एक शार्प फॉल के बाद एक ही जगह पे अप डाउन कर रहे हैं। तो मार्केट का जो दिशा होते हैं वो तो अप डाउन और न्यूट्रल होते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि इंटेंसिटी वाइज मार्केट क्या कर सकते हैं, ये अप डाउन जो न्यूट्रल है ही उसके साथ साथ मार्केट ये जो धीरे धीरे अप और धीरे धीरे डाउन जा सकते हैं। जब धीरे धीरे डाउन जाते हैं नॉर्मली क्या होता है आपका एंडिंग डायगोनल या एक डायगोनल पैटर्न होता है, और जब धीरे धीरे अप जाते हैं ये भी एक डायगोनल पैटर्न होता है, लेकिन ये अप साइड पे होते हैं और ये डाउन साइड पे होते हैं, बस यही अंतर है। और मार्केट जब बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल वे पे जो अभी चल रहे हैं एक ही जगह पे धीरे धीरे, तो तब मार्केट बनाते हैं एक ट्रायंगल। तो अभी आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे मैं इसको ट्रायंगल मार्क किया हूँ। अब ट्रायंगल के अंदर जो नॉर्मली होते हैं 5 सब वेव होते हैं, ये ए बी सी डी ई। तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इधर से जो मेन ट्रेंड है उसकी तरफ भी ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है। तो मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। तो इसको अगर मैं ए मान लूँ, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल, वो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप ट्रायंगल ढूंढेंगे नहीं चलेगा, बी पे ट्रायंगल आते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा मे बी माई बी, एंड देन जो सी होगा सी के अंदर 5 सब वेव होते हैं। तो इधर मैं सी के अंदर 5 सब वेव दिखाना चाहूँगा और उसके बाद मार्केट इधर से अप साइड पे जाना पड़ेगा। और अगर इसके लिए मैं इसका भी इस्तेमाल करना चाहूँगा, ये जो आपका फिबोनाची प्रोजेक्शन है जिसको फिबोनाची एक्सटेंशन लिखा हुआ है इधर, एक्चुअली वो फिबोनाची को प्राइस वाइज प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस मुताबिक मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये जो सी वेव होगा, सी के अंदर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि 5 सब वेव क्लियर दिखना चाहिए, या फिर ये मिनिमम 61% तक आना ही पड़ेगा। और ये जो है 100% तक नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली ये होते हैं, बट इतना आना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे नीचे अगर चला गया जो 38.2, इसका मतलब ये बहुत ही बुरी तरीके से फेलियर हो गया। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ तक आए हैं। देखिए ये 1 2 3 हो गया, ये चौथा हो गया। अभी जो फोर्थ वेव है ये 1 वेव का टेरिटरी पे नहीं आना चाहिए, देखिए आया भी नहीं, चलो ठीक है अभी के लिए। एंड देन ये 5 के लिए और एक नीचे आना चाहिए। अब ये जो है इसको आप क्या मानेंगे,
ऑब्वियसली मैं बाद में देखकर बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट इधर जो एक है, अब ये सी के अंदर तो 5 सबवेव होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 1 2 3 दिख गया, ये हमारा फोर्थ हो गया। फोर्थ के अंदर ये ए बी सी दिख रहे हैं, और ये जो सेकंड है ये कम समय पे बने तो फोर्थ ज़्यादा समय पे बनेगा, क्योंकि इसमें एक प्राइस और टाइम वाइज तो ऑल्टरनेशन होना ही चाहिए नॉर्मली। तो ये सेकंड कम पे बने, फोर्थ ज़्यादा समय बनेगा। तो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये हमारा फोर्थ है, अभी भी ठीक चल रहा है। अब ये जो फिफ्थ होते हैं, क्या इधर तक आपका 1 2 3 4 5 करके आपका जो फिफ्थ वेव है वो खत्म हो गया कि नहीं, वो एक बात है। अब ये जो है 38.2% तक मिनिमम आना चाहिए था, उधर तक मार्केट ने टच किया। अब 38.2 से भी अगर बहुत नीचे मतलब ऊपर अगर इधर रह गया होता तो इसको हम सी नहीं मान सकते किसी भी हालत पे। तो ये 38.2% का जो लेवल है इधर तक मार्केट ने आ गया, तो इसीलिए इसको मैं सी मान सकता हूँ इधर अगर 5 सबवेव है तो। और इधर एक चीज मैं आप लोगों को कॉमेंट करना चाहूंगा, ये जो पैटर्न है आप लोग क्या दिख रहे हैं, एक शार्प फॉल, ट्रायंगल, देन एक फॉल हो रहा है, राइट। क्या ये सेम पैटर्न मैं इधर नहीं दिखा रहा हूँ, ये बड़ा टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न होता है ये डेली पे देखिए, या मतलब ये जो डेली टाइम फ्रेम है उसके साथ ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे मोरलेस सेम ही होते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि आप 1 डे पे ही बस ये एलियट वेव के माध्यम से ट्रेड कर सकते थे, 1 मिनट पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था, तो आप कितना गलत है आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। क्योंकि एग्जैक्ट सेम पैटर्न आप देखिए, शार्प फॉल, ट्रायंगल, देन अगेन फॉल, शार्प फॉल, ट्रायंगल, देन अगेन फॉल। तो सेम चीज इधर भी बन रहा है, इधर भी बी पे एक ट्रायंगल बने थे, ए पे एक शार्प फॉल, इधर भी ए पे शार्प फॉल, तो बी पे एक ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूं। तो मार्केट में सेम पैटर्न से रिपीट होते हैं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन पे। अगर आपको वो पैटर्न नजर आने लगा तो आई थिंक मार्केट का जो भी रहस्य है आपके सामने खोल जाएगा, इतना आई कैन गारंटी हूं। तो जो भी है ये 38.2% है, इसका मतलब मार्केट जो अभी फेलियर हो सकते हैं, मतलब इसको सी मानने लायक एक जगह पे आ गए हैं, बट इधर अगर सी खत्म हो गया तो सी फेलियर सी हो जाएगा। मिनिमम 61% का जो बात बोल रहा था और 100% का, ये तो अगर होगा नहीं तो ये पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, मतलब सी फेलियर कह सकते हैं इसको। तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए इधर से मार्केट जब क्या किया, एक बड़ा, इतना बड़ा जाने का जरूरत नहीं, एक ऐसा शार्प कैंडल देने लगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ये वाला जो हाई है, फोर्थ का हाई है, इसको तोड़ के और ऊपर जा रहे हैं, वो भी इतना शार्प वे पे, तो इसको आप पकड़ के रखने का कोई सवाल ही नहीं रहता। कोई अगर इधर से शॉर्टिंग किए होंगे ना कि ये जो सी होगा ये 100% तक आएगा ये समझ के, तो मैं बोलूंगा इधर ही आपको एग्जिट कट जाना चाहिए था। तो अब बात यह है कि सी के अंदर तो मैंने क्या बोला, 5 सबवेव रहते हैं, तो इस 5 को कैसे हमको मैनेज करना पड़ेगा। ये 5 जो होगा ये होना चाहिए हमारा 1 2, ये मे बी बाई 3, ये मे बी बाई 4, एंड ये जो है ये मे बी बाई हमारा 5 एक हो सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा इस जगह के आसपास तक हम इसको एक 1 2 3 4 5 मार्क कर सकते हैं। अभी ओबियसली ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए इसके अंदर जाकर मैं और सबवेव पे इधर ये 5 के अंदर 5 सबवेव क्यों नहीं दिख रहा, ये सब मैं मार्क करना नहीं चाहता, क्योंकि उतना छोटा जाने का जरूरत नहीं। और ये वाला जो फिबोनाची है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये अगर हमारा ABC हो गया, तो ये जो सी वेव है ये अगर इधर खत्म हो गए हैं, मतलब जहाँ पर फिफ्थ, ये थर्ड से नीचे नहीं आया, तो इसीलिए इसको आप एक ट्रंकेटेड फिफ्थ मार्क कर सकते हैं। और ये अगर कोई बड़ा टाइम फ्रेम पे होता तो ऑब्वियसली मैं और छोटा टाइम फ्रेम में जाकर इसका अंदर सबवेव्स भी मार्क कर सकता था, बट अभी वो हुआ नहीं। अब इधर से जो है मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट को मैं अगर इधर फिफ्थ मार्क कर रहा हूँ तो मार्केट क्या करेगा, इधर से कितना वेव बना रहे हैं, लगभग जो मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 ऐसा ही कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मे भी मार्केट कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये 3 वेव पे बने, मार्केट फिर नीचे आ रहे हैं। तो देखिए इधर आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ये अगर आपका ए है तो ए, क्योंकि 3 सबवेव पे आप इसको ए मार्क कर सकते हैं या डब्ल्यू। तो ये जो है ये आपका ए है, डब्ल्यू नहीं है, और उसके पीछे कुछ कारण है, तो मैं इसको ए मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि WXY वो कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन होते हैं जिसको आप 33 333 बोल सकते हैं। तो ये 3 वे पे ए बने हैं, जब ए 3 वे पे बनते हैं उसका मतलब ये पूरा का पूरा जो पैटर्न होगा ना, ये एक फ्लैट करेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो फ्लैट करेक्शन होते हैं इसके अंदर जो सब वेव का पैटर्न रहता है ना, वो होता है 3 3 5 वाला पैटर्न। तो ये ए जो है इसको अगर मैं ये 1 2 3 ये 3 मतलब 3 सब वेव पे मैं मानूं, ये बी वेव जो होगा, बी के अंदर तो हमेशा नॉर्मली 3 सब वेव होते हैं, देन ये सी के लिए मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा। अब ओबियसली कितना दूर तक जाएगा उसके लिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये वाला लो पॉइंट से ये ए ले लिया, ये अगर बी का लो है, और बी का लो मैं क्यों इधर मान रहा हूँ, इससे नीचे क्यों नहीं आ सकता वो भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये बी का लो है, देन ये सी जो होना चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, सी हमेशा कितना होते हैं, वो ए का 100% का लेवल तक नॉर्मली हम हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं, ओके। और ये ए और सी
टाइम वाइज भी लगभग बराबर ही होते हैं, जैसे कि W और Y आपस में बराबर होते हैं, सिमिलरली A और C आपस में बराबर होते हैं। और इस B को मैंने इधर ही क्यों मार्क किया, इधर क्यों नहीं किया, या फिर और नीचे क्यों मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है B के अंदर नॉर्मली 3 सवयव होते हैं, जिसको मैं कुछ इस तरीके से A B C मार्क कर रहा हूँ। इसको मैं ऑब्वियसली कलर चेंज कर दूंगा। तो इधर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला जो पैटर्न होते हैं इसको आप बोल सकते हैं लगभग एक आपका इरेगुलर फ्लैट। तो ये वाला जो पैटर्न है ये आपका एक इरेगुलर फ्लैट टाइप का पैटर्न बने हैं। तो ये जो A के अंदर 3, B के अंदर 3 सवयव, देन C के अंदर 1 2 3 4 5, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो है हमारा एक टारगेट लेवल है, ये बड़ा वाला जो ब्लू कलर का ABC का, और B के अंदर ये ABC हुए हैं, और ये वाला C के अंदर भी 1 2 3 4 5 हुए हैं। अब ऑब्वियसली ये वाला जो 2 है और ये 4 है, इसमें ऑल्टरनेशन दिस एंड दैट का मैं दिखाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं सेकेंड्स का चार्ट पे नहीं जाना चाहता। तो ये वाला जो जगह है इसको अब हटा रहा हूँ, और टाइम वाइज एक जो करेक्शन जो मैं पर डे आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ, उसके जरिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये लोएस्ट पॉइंट से मैं हाईएस्ट पॉइंट जो होगा इसको मैं अगर जोड़ दूंगा तो अभी जो होगा नेक्स्ट बॉटम कहाँ बनेगा, ये मोटा मोटा हमको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये वाला जो है ये आपका एक बॉटम बनेगा, ये वाला पे एक बॉटम बनेगा, एंड देन जो नेक्स्ट टॉप होगा, बात ये है ये कहाँ तक बनेगा, क्योंकि A और C अगर लगभग आपस में बराबर हो रहे हैं तो A जो है वो इधर से अगर इतना समय पे अगर बन गए हैं, मैं बोल रहा हूँ 30 बार्स पे, तो ये जो C होगा ये भी लगभग उसके आसपास बनना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली C पे जो पावर होते हैं ना, C का पावर होता है 5 सवय पे इम्पल्सिव। जैसे इधर ये वाला C शार्पली डिक्लाइन हुआ, तो ये वाला C भी जो बड़ा वाला C है ये भी शार्पली आप जाना चाहिए। अब फिबोनाची का एक प्रॉब्लम है ये टाइम जोन का, कि इधर पहले वाला जो है इतना डिस्टेंस, दूसरे वाले पे इतना, तीसरे वाले पे इतना, चौथे वाले पे इतना, पांचवी वाले पे जो आप अगर देखना चाहेंगे तो ये बहुत दूर पे आपको मार्क करेगा। आप C जो होगा ये जरूरी नहीं कि हमेशा इतना दूरी पे हो, तो इसलिए मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि प्राइस और टाइम को मिलाकर चलना चाहिए। तो लगभग ये जो 30 बार्स है इसके आसपास तक मैं एक मार्क कर देना चाहूँगा कि इधर तक मुझे जो लग रहे हैं कि इधर तक मार्केट को आना चाहिए, लगभग इस जगह के आसपास तक। ये मैं अभी मान के चलने का कोशिश कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जोन को मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग कॉमन सेंस का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे। तो ये पर्टिकुलर जगह है, ये ओबियसली इससे पहले भी आ गए हैं, तो ओबियसली C पे इतना शार्पली मार्केट बनते हैं, तो इसीलिए आप लोग देख भी पा रहे हैं कि ये वाला जो C है ये बहुत ही पहले बन गया। अब हमारा जो टारगेट से पहले बन गया तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है, हमारा टारगेट जितना जल्दी हिट करेगा हमारे लिए अच्छी बात है। अब बात यह है कि ये नेक्स्ट जो जोन है ये तो बहुत दूर है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो लो है और इसके साथ ये वाला जो हाई है जो बीच में कहीं पर आ गया हमारा एक्सपेक्टेशन से भी पहले, उसको मैं जोड़ दूंगा और ऐसे ब्लू कलर से मार्क कर दूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्राइस और पैटर्न होगा वो क्या होना चाहिए। पहली बात है आज पूरा दिन पे पहले क्या हुआ उसको देखना पड़ेगा। ये ABC मिलाकर क्या होते हैं, आपका एक W होते हैं बहुत बड़ा वाला, फिर ये जो ABC हो गया तो ये X हो सकता है, देन ABC जो होगा ये होगा आपका Y, और ये W और Y जो होते हैं ये आपस में लगभग आपका बराबर होते हैं। तो एक टाइम जोन के साथ साथ मैं प्राइस का भी एक ऑल्टरनेशन लेना चाहूंगा कि ये वाला जो जगह होगा ये अगर आपका W है ये आपका X है, तो Y जो होगा वो लगभग ये 100% का जो लेवल है उधर तक आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये 100% का जो टारगेट है इसको मैंने मार्क कर दिया, और जैसे कि मैंने C पे भी बोला था ये नॉर्मली 61 तक तो आना ही चाहिए, उससे नीचे आ गया तो ये फेलियर हो जाएगा, और पहले से हम फेलियर के एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो 61% का जो भी लेवल है उस लेवल को हम क्या करेंगे, उस लेवल को भी मैं मार्क कर देने का कोशिश करूंगा। तो इधर तक आकर मार्केट जाएगा या फिर जो नॉर्मली होना चाहिए वो इधर तक आना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं कि टाइम और प्राइस वाइज ये किस जगह पे जाकर एक्चुअली अल्टीमेटली हमारा टारगेट को हिट करते हैं। तो मार्केट तो अभी चल रहे हैं, अभी जो है ये नीचे जा रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है वो तो है नीचे की साइड पे। तो ये 61% का जो टारगेट है इसको तो हिट कर चुके हैं, और वो हिट किए लगभग ये वाला जो जगह था इसके आसपास, जो एक्चुअली होना चाहिए था 2:26 के आसपास तक, बट वो एक्चुअली क्या किया, इसको एक्चुअली टच किया 2:29 पे, तो इसके आसपास तक ही मार्केट गया था। तो इसने 61% का जो टारगेट है पहला टारगेट इसको तो हिट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये नेक्स्ट बात है, बट मैं इधर जो दिखाना चाहूंगा वो ये है कि ये वाला जो जगह था ये एक्चुअली 2:26 पे था, जो हमारा बड़ा वाला फिबोनाची जो मैंने इधर से लगाया है, और वो एक्चुअली 2:26 पे इधर हिट करना चाहिए,
चाहिए था वो थोड़ा ज़्यादा समय लिए है, 2:29 पे ये हिट किया, मतलब 2-3 मिनट बस इधर उधर हुए हैं। और ये वाला जो ब्लू वाला है इसने इसका बीच का जो छोटे छोटे टॉप्स एंड बॉटम्स है इसको पकड़ने पे मदद किए हैं। तो वाई जो है अपना मिनिमम टारगेट तो हिट कर चुके हैं। इसके बाद इसने क्या किया, एक शार्प वे पे इतना वे पे ऊपर चला गया। अब ये जितना शार्प वे पे ऊपर जाएगा तो मतलब इसका मतलब एक ही है, मार्केट शार्प कब होता है, मार्केट 2 वे पे चलेगा, एक होगा इम्पल्स वे पे और दूसरा होगा करेक्टिव वे पे। नॉर्मली यही 2 वे पे मार्केट चलते हैं। तो इम्पल्स का मतलब है ऐसा मार्केट शार्प वे पे जाएगा और करेक्शन का मतलब है नॉर्मली ऐसा करके मार्केट एक ही जगह पे समय बिताते रहेगा। तो इधर मार्केट जो है इम्पल्स जब स्टार्ट कर दिया इस जगह पे तो नॉर्मली इसका मतलब जो होना चाहिए वो इस जगह पे वाई अपना टारगेट को हिट किया और इसके बाद इधर से मार्केट ऊपर जा रहे हैं। तो मैं अगर इसको हटा दूं तो एक्चुअली जो बड़ा वाला ये वाई का टारगेट तो एक्चुअली इधर से इधर तक का नहीं, तो वाई का टारगेट इधर से स्टार्ट हुआ कि ये इसको मैं WXY मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये अगर WXY हो गया तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इधर से अप साइड पे चला जाएगा, जो अभी जा भी रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे किसी भी हालत पे इस पर्टिकुलर चीज को पूरा का पूरा मैं WXY मार्क करना चाह रहा हूँ, किसी भी हालत पे दूसरा कुछ मार्क करना नहीं चाह रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्यों इसको मैं WXY मार्क करूँ, ये है हमारा W, उसके अंदर ABC 3 वेव है, X के अंदर ABC है और ये जो Y है उसके अंदर ABC, ऐसे 3 वेव अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। इधर जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो ये है कि ये 3 वेव पे Y इधर खत्म नहीं हुआ है, ये Y के अंदर में भी हमारा A हुआ, ये जो है हमारा B हो रहे हैं, देन C D E ऐसा करके Y के अंदर भी एक ट्राइंगल बन सकते हैं। ये दिस एंड दैट हो सकते हैं। अगर मैक्सिमम कुछ दिशा निर्देश मार्केट नहीं दिखा पा रहे हैं तो एक ही जगह पे ऐसा करेगा तो एक ट्राइंगल जैसे Y वेव के अंदर भी बन सकते हैं, जो मैंने गोल्ड का वीडियो पे आप लोगों के सामने दिखाया था। तो इधर मोटा मोटा बात जो है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इधर 5 वेव डाउन मुझे क्लियरली नहीं दिखा अभी भी। इवन 1 और 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब ये मुझे एक 5 वेव क्लियर डाउन नहीं दिखा पा रहा है तो मैं किस हालत से मैं आपको बताऊं कि इधर से मार्केट जो बहुत नीचे तक जो हमारा प्रेडिक्शन है चला जाएगा। तो इसलिए मैं जो मैक्सिमम बोल सकता हूं कि इधर से ये वाई वेव के लिए मार्केट थोड़ा ज़्यादा इधर उधर कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इधर से मार्केट जो बहुत नीचे तक चला जाएगा। अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा, अभी भी मुझे लग रहा है कि इधर सिमेट्री बड़ा टाइम फ्रेम पे अचीव करने के बाद भी इधर से मार्केट थोड़ा अभी भी अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहा होगा। और इसके बाद भी अगर मुझे कोई भी टाइम साइकिल या प्राइस वाइज जो भी है मुझे अगर दिख गया कि किसी भी जगह से मार्केट घूम के नीचे जा सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देने का कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे जो दिख रहा है इसको मैं WXY मार्क करना चाहूंगा। इसको 1, ये पूरा का पूरा हमारा 2 हो रहे हैं अभी, और उसके बाद ये 3 के लिए चला जाएगा। ये मुझे बहुत ही कम चांस लग रहे हैं छोटा टाइम फ्रेम पर भी। इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन जो अप मूव अभी चल रहे हैं वो न्यूट्रल टू बुलिश वाला सेंटीमेंट अभी भी चलना चाहिए। उसके बीच में इंट्राडे पे हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा डाउन आने का कोशिश करे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इधर से बहुत शार्पली नीचे चला जाएगा, ऐसा मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखना चाहेंगे तो इधर जो WXY का जो प्रेडिक्शन था वो तो हो गया। अब उसके बाद मार्केट और कॉम्प्लिकेट करेगा तो X और Z बनाने का प्रयास करेगा। तो अभी भी हमारा डायरेक्शन थोड़ा मिड टर्म में अभी भी थोड़ा अप साइड है, फिर भी लॉन्ग टर्म पे अभी भी मेरा एक्सपेक्टेशन है इधर से मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये जो आज का पूरा दिन मार्केट पे ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुआ ये तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर 1 2 3 4 5 नहीं हुआ, ये जो भी हुआ ये ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था, इसलिए शायद इसको समझने पर आप लोगों का भी थोड़ा प्रॉब्लम आए होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग काइंडली इस वीडियो को दोबारा देखिए और किसी जगह पे कोई दिक्कत है तो काइंडली मुझसे पूछिए, क्योंकि इतना पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को एक ही वीडियो पे सब कुछ डिस्कस कर देना वो ऑब्वियसली इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क। फिर भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ दिखाया, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी लाइक और कमेंट के सहारे मुझे सपोर्ट दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।